जय हिंद साथियों। एडीओ की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इस क्लास में मैं आप लोगों को सामाजिक अंकेक्षण के बारे में बताने वाला हूँ। सामाजिक अंकेक्षण को हम अंग्रेजी में सोशल ऑडिट के नाम से जानते हैं। सामाजिक अंकेक्षण का गठन नरेगा के जो भी काम चल रहे होते हैं ना, उन कामों का निरीक्षण करने के लिए सामाजिक अंकेक्षण का गठन किया गया है। अब ये नरेगा के किन कामों का निरीक्षण करते हैं? तो जो नरेगा में तालाब गहरीकरण होता है, नाली निर्माण होता है, कुआं निर्माण होता है, बहुत सारे हैं। 55 से 60 प्रकार के कार्य, यहाँ पर वृक्षारोपण और डैम भी होता है। तो ये जितने भी काम नरेगा, अब ये कह सकते हैं कि नरेगा में जितने भी काम होते हैं, उन सभी कामों का अंकेक्षण जो किया जाता है वो सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से ही किया जाता है। सामाजिक अंकेक्षण का मेन काम क्या होता है? निगरानी रखना। किनके कामों पर निगरानी रखना? जो नरेगा के काम हैं उन पर निगरानी रखना और उनके जो हुए मूल्यांकन होते हैं उनको सही तरीके से, सुचारू तरीके से हुआ है या नहीं, इनकी भी जांच करना। अब यहाँ पे सामाजिक अंकेक्षण क्यों आवश्यक है कह के यहाँ पे कहा है, तो इनको देख लेते हैं। हालांकि सामाजिक अंकेक्षण मैंने बता दिया कि ये नरेगा के कामों के लिए है, लेकिन आवश्यक क्यों है? तो अच्छा लगे तो इसे एक बार देख लेना। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। सामुदायिक भागीदारी है, मास्टर रोल है। देखो, मास्टर रोल नरेगा में ही निकलता है। जवाबदेही है, अनियमितता पर रोक है, पारदर्शिता है, न्याय है, निरपक्षता है, योजना के प्रभाव का मूल्यांकन है, गलतियों में सुधार और सही दिशा का निर्धारण दिया हुआ है। तो यहाँ से प्रश्न तो नहीं बनेंगे, लेकिन बनने वाला जो टॉपिक है प्रश्न वो यहाँ से है। तो इसको देख लेते हैं। दल का गठन, क्योंकि ये पूछ सकता है कि एक सामाजिक अंकेक्षण के टीम में कितने सदस्य होते हैं, वो भी एक दल में। एक दल जो होता है वो एक ग्राम पंचायत में जाता है और हर ग्राम पंचायत में एक एक दल हर साल जाता है और हर साल सामाजिक अंकेक्षण का जो टीम जाता है वो नरेगा के कामों का निरीक्षण करता है। तो एक टीम में सदस्य किस तरीके से भर्ती किया जाता है, कैसे रहता है, इसको जान लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है। सामाजिक अंकेक्षण हेतु जांच दल के सदस्यों का चुनाव कौन करेगा? ग्राम सभा करेगा। सामाजिक अंकेक्षण के लिए किए गए दल का गठन केवल एक ही सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया के लिए ही होगा। एक ही, जैसे एक दल है ना, तो एक दल के लिए ही उन सदस्यों का गठन किए, उन सदस्यों को चुना जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे? मान लो कि ये टीम ए है और ये टीम बी है। अब जो ग्राम सभा के द्वारा जो सामाजिक अंकेक्षण के टीम के सदस्यों को चुना जाएगा, तो जो दो सदस्य चुन रहे हैं ना, उसको ए में ले रहे हैं। तो जितने जगह ये जो ए टीम जाएगा ना, उन सभी जगहों पे ये जो दो सदस्य है ये भी जाएंगे। क्लियर हुआ? यहाँ पे हर जगह जाएगा, जहाँ पे ये टीम ए जाएगा वहीं पे जाएगा। लेकिन ये जो टीम ए के जो दो सदस्य हैं, इसमें ये नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसे टीम ए के लिए ही बनाया गया है। यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हुआ। सामाजिक अंकेक्षण में सदस्य कितने होते हैं? सामाजिक अंकेक्षण के टीम में कहेंगे तो सामाजिक अंकेक्षण की टीम में न्यूनतम 5 सदस्य, जैसे ए टीम है ना, तो ए टीम में कम से कम 5 सदस्य होंगे और अगर बढ़ाया जाए तो अधिकतर 2 सदस्य बढ़ा सकते हैं। तो कुल कितना हुआ? 5 और 2 7 सदस्य। तो कुल 7 सदस्य अधिकतर में हो सकते हैं और न्यूनतम में 5 सदस्य हो सकते हैं। अब ये जो 5 और 7 सदस्यों में से 2 सदस्य जो है ना, वो हमेशा जॉब कार्डधारी ही होना चाहिए। जो मजदूर वर्ग के हैं ना, उनका होना जरूरी है, उन्हें रखा ही जाता है। तो बाकी 3 जो है वो सामाजिक अंकेक्षण के जो बीएसएफ है, डीएसएफ है ना, इसी नाम से तो हम लोग जानते हैं, बीएसएफ ब्लॉक परियोजना से हो गया, डीएसएफ जिला परियोजना से हो जाता है। तो 3 जो है वो बीएसएफ आ सकता है, 2 जो है वो जॉब कार्डधारी भी हो सकता है। तो ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आगे आते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, इसमें कोई मानदेय नहीं है, तो ये उन लोगों के लिए है जो मजदूर वर्ग है ना। तो मजदूर वर्ग जो है, जब वो काम पे जाएगा तभी उनको पैसा मिलेगा। अगर वो काम पे नहीं आता है तो पैसा नहीं मिलेगा। और पैसा किस तरीके से मिलता है? जब तक के ग्राम सभा नहीं होगा तब तक के सामाजिक अंकेक्षण को पूर्ण नहीं माना जाएगा। और उससे पहले जो टीम के सदस्य हैं, जो 2 सदस्य जॉब कार्डधारी, उनका पेमेंट नहीं बनेगा। बाकी का तो पेमेंट जो है
वो डेली मतलब महीना महीने वाला होता है, तो महीने वाला होता है तो उनका पेमेंट तो महीना टू महीना आते रहता है। हो सकता है वो एक महीने में ना आए, दूसरे में आए, तीसरा, चौथा, पांचवा या छठवा, 6 महीने में एक साथ भी दिया जा सकता है इनका पेमेंट। लेकिन बाकी जो 2 मजदूर वर्ग के जो चुने हुए लोग होते हैं ना, उनका पेमेंट तब तक के नहीं आता जब तक के वो ग्राम सभा कंप्लीट ना हो जाए। ग्राम सभा नहीं होगा तो पेमेंट बिल्कुल भी नहीं बनता है। ये बात भी मैं यहाँ पे क्लियर करा देता हूँ। अब देख लेते हैं जांच जो दल होता है वो किस तरह के काम करते हैं। तो जो जांच दल होते हैं वो कार्यस्थल का निरीक्षण करता है और माप करता है। कार्यस्थल का निरीक्षण कैसे? नरेगा के तहत कौन कौन से कार्य होते हैं? तालाब गहरीकरण होता है, नाली निर्माण होता है, कुआं निर्माण होता है, बहुत प्रकार के काम होते हैं जो नरेगा के माध्यम से किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा होने वाला काम होता है तालाब गहरीकरण। अब तालाब गहरीकरण होगा तो इसमें मिट्टी कितना निकला है, पार में कितना मिट्टी डला है, इसको देखेगा, नापेगा, फिर इसके हिसाब से सही पैसा डला है या नहीं डला है इनको चेक करेगा। फिर इसी में पचरी बनेगा, तो पचरी निर्माण में जैसे 1,20,000 रुपये का है या 1,00,000 का पचरी है, तो पचरी जो है उसके भी रेट को देखेगा कि हाँ जो मटेरियल इसमें कहा गया है वो डला है कि नहीं, मटेरियल की क्वालिटी अच्छा है या नहीं, पचरी सही से बना है या नहीं, इन चीज़ों को भी चेक किया जाता है और नाप के पता किया जाता है कि जो लंबाई जो मेजरमेंट में है वो है या नहीं। तो यही सब चीज़ कार्यस्थल का चयन, निरीक्षण, ये सब चीज़ आता है ना, यहाँ पे निरीक्षण रहेगा और नाप जोक रहेगा। फिर क्रियान्वयन एजेंसी के अभिलेखों की जांच, कौन सा एजेंसी इन कामों को कर रहा है। पचरी बनाने का काम कौन सा एजेंसी कर रहा है? हो सकता है ग्राम पंचायत ही कर रहा है ना। जैसे तालाब गहरीकरण का काम तो ग्राम पंचायत ही करते हैं, ठेका से तो कराते नहीं हैं, क्योंकि लोग जो है वो गोदी माटी जो हम बोलते हैं ना, गहरा करते हैं, गहराई करते हैं, तो लोग ही करेंगे, तो पंचायत का देखरेख में होता है। इसको बस ठेका में दे देते हैं पचरी को। तो यही चीज़ है, कुछ चीज़ें जो है जैसे मटेरियल काम है वो ठेके में चला जाता है, तो लेकिन जो एजेंसी होता है वो हमेशा ग्राम पंचायत ही रहेगा। ये बात याद रखना। अगर आपसे प्रश्न इससे पूछा जाता है कि नरेगा के कामों की देखरेख कौन से एजेंसी के माध्यम से किया जाता है, तो आपको बताना है, क्या बताना है? ग्राम पंचायत। फिर मजदूरों से पूछताछ भी करते हैं कि आप काम में गए हो, आपका पेमेंट आया है या नहीं आया है, जॉब कार्ड में आपका सही तरीके से भर रहा है नहीं भर रहा है, जॉब कार्ड अपना क्या दिखाने वाले हो, मतलब घरों में जाकर उनसे पूछताछ किया जाता है। तो यही है। फिर जॉब कार्ड का निष्कर्ष व सुझाव देना। अगर जॉब कार्ड में भरा नहीं है ना, या फिर लोगों के पास जा रहा है तो लोग जो है वो कह रहे हैं कि भाई मेरे जॉब कार्ड में भरता नहीं है, मेरा पेमेंट नहीं आया है, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में वो लोग सुझाव अपना दे सकते हैं। फिर सामाजिक अंकेक्षण की तैयारी। सामाजिक अंकेक्षण की तैयारी तो देखो यहाँ पे क्या है, कम से कम 1 माह पूर्व, ध्यान देना, सामाजिक अंकेक्षण का जब भी टीम किसी पंचायत में जाएगा तो 1 माह पहले ये लोग सूचना देंगे कि हम लोग इस जगह पे आने वाले हैं। तो जो ग्राम पंचायत के जो रोजगार सहायक है, सरपंच है, सचिव है, ये लोग अपनी ओर से जो रजिस्टर है, फाइल है, उन्हें मेंटेन करके उनसे पहले तैयार करके अपने पास ये लोग रखेंगे। ये क्लियर हुआ। सामाजिक अंकेक्षण का प्रचार प्रसार वृहद स्तर पर हो। अब करते तो नहीं है पर होना चाहिए, इनका कहने का मतलब है। सामाजिक अंकेक्षण एवं समस्त अभिलेख कम से कम 15 दिवस पूर्व ग्राम पंचायत में उपलब्ध हो, जिसे देखा व पढ़ा जा सके। ठीक है, 15 दिन पहले ही उपलब्ध है, इसीलिए तो 1 महीना पहले सूचना दिया जा रहा है और 15 दिन के अंदर आप पूरे दस्तावेज को अपने ग्राम पंचायत में रख लो। ये जो है ये सामाजिक अंकेक्षण की तैयारी के लिए होता है। फिर सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा ग्राम सभा जो है वो आयोजित करता है। जब तक कि ग्राम सभा नहीं होगा तब तक के सामाजिक अंकेक्षण को पूरा नहीं माना जाएगा। ग्राम सभा का अध्यक्ष कोई भी कंडीशन में, देखो यहाँ पे ग्राम सभा का अध्यक्ष ग्राम का सरपंच अथवा किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि उनको होना ही नहीं चाहिए कह रहा है। तो अध्यक्ष कौन बनेगा? अध्यक्ष जो ग्राम पंचायत के न तो सरपंच हो न तो पंच हो, इनके अलावा कोई भी नागरिक अध्यक्ष बन सकता है। फिर अगला देखो, कार्यक्रम अधिकारी द्वारा नियुक्त सचिव द्वारा ग्राम सभा का कार्यवाही विवरण दर्ज की जाएगी। उक्त सचिव संबंधित ग्राम पंचायत में नियुक्त कर्मचारी नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है ना कि ये जो सचिव है, नियुक्त सचिव, जिसे हम रोजगार सहायक भी कहते हैं, शायद रोजगार सहायक ही कहते हैं। देखो सचिव तो रहता है, सचिव के बाद एक रोजगार सचिव होता है, तो मुझे लगता है कि कार्यक्रम अधिकारी जो है वो रोजगार सचिव की ही नियुक्ति कर सकता है, सचिव की नियुक्ति नहीं कर सकता है। लेकिन
रोजगार सचिव की नियुक्ति कर सकता है, जिसे हम रोजगार सहायक कहते हैं अभी के दौर पे, तो उन्हीं की नियुक्ति ये करता है। तो ये यही कहना चाह रहा है कि रोजगार, या सचिव कह दिया, यही रोजगार सचिव है जिसे हम रोजगार सहायक कहते हैं। तो उक्त सचिव संबंधित ग्राम पंचायत में नियुक्त कर्मचारी नहीं होना चाहिए। ग्राम सभा में उपस्थित लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर उस कार्य के क्रियान्वयन एजेंसी के उपस्थित जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी द्वारा दिया जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और बता दिया है कि कार्यक्रम अधिकारी जो सचिव नियुक्त कर रहा है, तो सचिव जो है वो रोजगार सचिव, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे भी कन्फ्यूजन है कि ये रोजगार सचिव की बात कर रहा है, रोजगार सहायक की, या सचिव की बात कर रहा है, क्योंकि ये उस ग्राम पंचायत से संबंधित नहीं होना चाहिए कह रहा है, तो दूसरे के माध्यम से। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो ऑडिट होता है ना, वहाँ पे वही ग्राम पंचायत के सचिव रहेंगे और रोजगार सहायक भी वहीं के रहते हैं। बस अध्यक्ष जो है वो पंच बॉडी या सरपंच बॉडी से नहीं होता है, इतना तो मैं जानता हूँ। अब यहाँ पे ये शब्द क्यों लाए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आगे देखो, सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा करेगी और 6 माह में एक बार सामाजिक जो अंकेक्षण है ना होता ही होता है। हालांकि अभी वर्तमान में हर एक साल में एक बार हो रहा है। अब यहाँ पे कोरम की देख लेते हैं, कोरम गढ़पूर्ति। जब ग्राम सभा होगा ना, तो ग्राम सभा में कोरम कितना होना चाहिए? तो कोरम जो है वो 1/3 महिलाओं का होना बहुत ज़रूरी है। अब जितने भी बैठे हुए हैं उनमें से 1/3, जैसे 100 लोग बैठे हुए हैं, तो 100 लोगों में से 33 लोग कितने होने चाहिए? 33 लोग कौन होने चाहिए? महिला होना चाहिए। तो यही चीज़ कह रहा है कि 33 लोग कम से कम महिलाओं का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पे जो टॉपिक है वो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं, इसे हटा देते हैं, यहाँ से कोई प्रश्न नहीं बनेगा। आगे देखो, जिन जिन टॉपिकों से प्रश्न बन सकता है उनको देखते हैं। अब देख लेते हैं सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को देख लेते हैं। ये जो सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया है, इसमें शासन द्वारा निर्धारित दिनांक को ग्राम सभा को आहूत करने का दायित्व तो सरपंच का होता है। ग्राम सभा में निर्धारित कोरम होना चाहिए। सामाजिक अंकेक्षण की ग्राम सभा का कोरम इतना ही होगा जितना गांव की ग्राम सभा के लिए कोरम निर्धारित है। कुल कोरम के लिए जातिगत आधार एवं 1/3 महिलाओं की हिस्सेदारी आवश्यक है। बहुत सारे टॉपिक इसमें फालतू दिया है जिनको मैं हटा रहा हूँ। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको बस देखेंगे। मूल दस्तावेज ग्राम सभा में किसी को सौंपी नहीं जाएगी। आवश्यकता होने पर पढ़कर सुनाए जाएंगे। अभिलेखों की सुरक्षा का दायित्व तो सरपंच का होगा। ये वो टॉपिक है जिन्हें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक कहते हैं। फिर सामाजिक अंकेक्षण के अंतर्गत आने वाले कार्य, क्या क्या कार्य आ सकते हैं? पहला, छत्तीसगढ़ में रोजगार गारंटी की प्रक्रिया के अनुसार ही ग्रामीण यांत्रिकी सेवा तथा BRGF योजना के अंतर्गत कराए गए कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण किया जाना है। हालांकि अभी तक सामाजिक अंकेक्षण सिर्फ और सिर्फ नरेगा के कामों का हुआ है। यहाँ पे कह तो दिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में रोजगार गारंटी योजना की प्रक्रिया के अनुसार ही कहा है। मतलब आपको समझ में आ गई कि मनरेगा हितग्राही मूलक योजनाओं से संबंधित है, जिसमें हितग्राहियों को ही फायदा होता है। जैसे मेड़ बधान भी तो एक काम होता है ना, तो हितग्राही मूलक को भी यहाँ पे ऐड किया है। कोई पेड़ लगवाना चाहता है अपने खेतों में, तो ये भी हितग्राही मूलक है। हालांकि हितग्राही मूलक के साथ सरशासकीय मूलक भी काम जो है वो होते हैं, तो इसको ज़्यादा डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है। सामाजिक अंकेक्षण किन बिंदुओं पर किए जाएंगे? हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है। ग्रामीण परिवार का पंजीकरण है या नहीं, इन पर। पंजीकृत परिवारों के रोजगार कार्ड का विवरण, परिवार द्वारा रोजगार हेतु आवेदन पत्र प्राप्त, कार्यों की सूची एवं स्थल चयन, कार्य योजना का ग्राम सभा में अनुमोदन, तकनीकी प्रशासनिक स्वीकृति तथा कार्य आदेश, निर्धारित तिथि में आदेश श्रमिकों को कार्य आवंटन, कार्य का क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण और कार्य का मूल्यांकन व सत्यापन। उपयोग किए गए मास्टर रोल की जांच भी इसमें शामिल है। निर्धारित तिथि में मजदूरी भुगतान है। सामग्री खरीदी, कुशल अर्धकुशल एवं अन्य व्यय की जानकारी, माप पुस्तिका की छाया प्रति, प्राप्य शिकायत एवं उस पर की गई कार्यवाही का विवरण, बेरोजगारी भत्ता की मांग एवं भुगतान, ग्राम सभा में सामाजिक अंकेक्षण। सामाजिक अंकेक्षण फोरम और तकनीकी दलों की रिपोर्ट एक निश्चित समय के भीतर कार्यक्रम अधिकारी और जिला पंचायत को भेज दी जानी चाहिए ताकि उन पर उचित कार्रवाई किया जा सके। जब सामाजिक अंकेक्षण का काम पूरा हो जाता है
तो अंतिम में क्या करते हैं, जिला पंचायत या फिर किसी उक्त अधिकारी, जिसे हम कार्यक्रम अधिकारी कहते हैं, उनको भेज दिया जाता है कि इस दिन आपको बुलाना होगा और इस दिन कार्यवाही जो है इन इन मुद्दों पर करना होगा। तो इस तरीके से एक बैठक होता है जनपद स्तर में, और जनपद स्तर में बैठक बुलाकर उन पर कार्यवाही किया जाता है। आगे सामाजिक अंकेक्षण से होने वाले लाभ, क्या क्या लाभ हो सकते हैं। लाभ के बारे में ज़्यादा कुछ तो पता नहीं है, लेकिन लाभ पढ़ लेते हैं। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है। पारदर्शिता कह रहे हैं, दिखाई हमें देता नहीं है। अनियमितता है। सहभागिता, प्रजातंत्र मजबूत होगा तथा शासन एवं समाज के बीच में भरोसा बढ़ेगा। मजदूरों को सही समय पर काम व सही मूल्यांकन के आधार कार्य की सही मजदूरी प्राप्त होगी। शासन द्वारा दी जाने वाली अधिकार एवं सुविधाओं से ग्रामीण जागरूक होंगे और शासन द्वारा प्रदाय राशि का सही उपयोग हो रहा है या नहीं ग्रामीण जन जान सकेंगे। तो ये उनके कुछ लाभ हैं। फिर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कार्रवाई, किस तरीके से कार्रवाई करते हैं। चलो यहाँ पे जो लिखा है इसको मैं हटा देता हूँ और सिंपल तरीके से आपको बता देता हूँ। जब पूरा काम निपट जाता है, सामाजिक अंकेक्षण का जब काम उस पंचायत से निपट जाता है, तो उसके जितनी भी जानकारी है, डेटा जो उन लोगों ने ग्राम पंचायत से हासिल किया है, जिसमें आक्षेप भी निकला है, कुछ पैसे निकल जाते हैं ना कि इसमें ज़्यादा हो गया मूल्यांकन, इसमें थोड़ा कम हो गया, तो इनको इतना मिलना चाहिए, इनको इतना कम होना चाहिए, तो इन्हीं के ऊपर कार्रवाई जो है वो एक दिन बैठक बुला के करते हैं। तो इसके अंदर जो लिखा है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरीके से होता है। ठीक है। यहाँ पे जो जांच समिति है, ग्राम पंचायत का एक पंच है ना, और क्या कह रहे हैं, विकास खंड का उपयंत्री अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नामांकित एक सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य होंगे। अगर ऐसा पूछा जाता है तब की बात है। यहाँ पे देख सकते हो, निर्माण कार्य से संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर जांच समिति उस ग्राम पंचायत का एक पंच जो निर्माण एवं विकास समिति का सदस्य न हो, विकास का उप यंत्री तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यांत्रिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य होंगे, कह रहा है। हितग्राही मूलक योजना एवं विभागीय कार्य से संबंधित शिकायत होने पर जांच समिति में उस पंचायत का एक पंच, उस ग्राम पंचायत का एक सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य होंगे। इस समिति के संयोजक उसमें नामांकित शासकीय कर्मचारी होंगे। अब जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही की बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से कार्यवाही होता है जांच प्रतिवेदन पर, तो देखते हैं इसको भी। जांच समिति जांच हेतु तिथि निर्धारित कर उस सूचना संबंधी ग्राम पंचायत को देगी। जांच का कार्य मौके पर ही किया जाए। जांच के दौरान सभी पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर भी दिया जाएगा। जांच समिति को संबंधितों द्वारा पूर्ण अभिलेख उपलब्ध कराया जाएगा। यह समिति अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निश्चित समय अवधि के अंतराल अपना प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को सौंप देगी। जांच प्रतिवेदन उपरांत कार्रवाई, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, किस तरीके से कार्रवाई होता है। कार्रवाई एकदम फालतू है, कोई मतलब नहीं, इसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है। बस ये जान लो कि इसकी सूचना कंडिका 6.1 में नामांकित अधिकारी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को लिखित में देंगे। बस इतना ही आपको बस जानना है, बाकी कोई ज़्यादा जानने वाली बात नहीं है। अब आते हैं महात्मा गांधी मतलब मनरेगा इंदिरा आवास योजना के सामाजिक अंकेक्षण। इंदिरा आवास योजना के कौन से, इंदिरा आवास योजना और पीएम आवास कह सकते हो भाई, मास्टर रोल अगर उसमें निकलेगा तो भाई होगा ही होगा उसमें, है ना। तो इन चीज़ों का भी सामाजिक अंकेक्षण होता है, तो इसको जान लेते हैं। देखो, अशोक मेहता जो समिति है, अशोक मेहता समिति सन 1978 में जब जन कार्यक्रमों के लिए जिला स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना की अनुशंसा इन्होंने ही किया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में सामाजिक अंकेक्षण संबंधी प्रावधान है, जो धारा 17(1) में ग्राम सभा ग्राम पंचायत के भीतर कार्य के निष्पादन को मॉनिटरिंग करेगा। धारा 17.2 में ग्राम पंचायत के भीतर आरंभ की गई स्कीम के अधीन सभी परियोजनाओं की नियुक्ति सामाजिक संपरीक्षा करेगी। और धारा 17.3 तो ग्राम पंचायत सभी सुसंगत दस्तावेज जिनके अंतर्गत मास्टर रोल, बिल, वाउचर, माप, यहाँ पे एक चीज़ों को अच्छे से ध्यान लेना, यहाँ पे मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं। 17(1) में सिर्फ मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं, इसमें उन योजनाओं की स्कीमों की बात कर रहे हैं और इसमें पैसे संबंधित की बात कर रहे हैं।
तो ये आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। फिर इंदिरा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना की धारा 8.3 में मनरेगा योजना के तहत स्थापित सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में इंदिरा आवास योजना की सामाजिक अंकेक्षण के लिए राज्य शासन को परामर्श दिया गया है। ज़्यादा कुछ नहीं, बस परामर्श दिया गया है कह रहे हैं। तो 8.3 को भी पूछा जा सकता है कि ये धारा 8.3 के तहत क्या हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य में किए गए प्रावधान, तो मनरेगा अधिनियम 2005 के धारा 32 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा मनरेगा छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियमावली 2015 अधिसूचित किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई का पंजीयन माह फरवरी 2014 में हुआ। इसकी गवर्निंग बॉडी का गठन 11 सदस्यों को मिलाकर हुआ, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी, सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ, शिक्षाविद तथा एनजीओ के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह अभी मनरेगा और इंदिरा आवास योजना के सामाजिक अंकेक्षण के लिए जिम्मेदार है। मनरेगा योजना से प्रशासनिक फंड 0.5% से 1% राशि छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई को प्रदान करती है, ताकि सभी ग्राम पंचायतों में एक वर्ष में कम से कम एक बार कम से कम 2 बार सामाजिक अंकेक्षण का आयोजन सुनिश्चित किया जा सके। हालांकि साल में सिर्फ एक ही बार होता है सामाजिक अंकेक्षण, लेकिन पूछा जाए तो 1 या 2 बार सामाजिक अंकेक्षण कराने का यहाँ पे जिक्र किया गया है। वही सारी जानकारी है जो मैंने आपको शुरू में बताया। यहाँ पे फंडिंग का जो बात है ये मनरेगा से ही आता है, इसे ध्यान देना। मनरेगा के जो मटेरियल पेमेंट होता है 0.1% से 1% उनके कर्मचारियों को मनरेगा से ही पेमेंट मिलता है। मनरेगा इंदिरा आवास योजना के सामाजिक अंकेक्षण के उद्देश्य क्या है? फिर से वही पूछ रहा है, पारदर्शिता, जवाबदेही, सामुदायिक भागीदारी, है ना, सब चीज़ वही आएगा, तो सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं हुआ है, शुरू में जो मैंने बताया वही है, तो इसको बार बार देखने की जरूरत नहीं है। फिर मनरेगा इंदिरा आवास योजना के सामाजिक अंकेक्षण के लाभ, सेम वही है, इसको भी हटा दो। मनरेगा एवं इंदिरा आवास योजना के सामाजिक अंकेक्षण आवश्यक शर्तें, तो हाँ, इसको देख लेते हैं, शर्तें क्या क्या है। सामाजिक अंकेक्षण क्रियान्वयन एजेंसी की किसी भी प्रक्रिया से स्वतंत्र होना चाहिए। क्रियान्वयन एजेंसियां कभी भी सामाजिक अंकेक्षण कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगी। सामाजिक अंकेक्षण हेतु नियुक्त सामाजिक अंकेक्षण टीम उसी पंचायत के निवासी नहीं होंगे। ग्राम पंचायत अथवा अन्य क्रियान्वयन एजेंसियां सामाजिक अंकेक्षण कार्य के आरंभ होने की तिथि से कम 7 दिन पूर्व सामाजिक अंकेक्षण टीम को उपलब्ध कराने हेतु जनपद को आवश्यक अभिलेख एवं जानकारी को प्रदान करेगी। समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम रूप से समुचित प्रचार प्रसार करेंगे। युवाओं को शासकीय दस्तावेजों को समझने एवं जानने के लिए सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए। ग्राम सामाजिक अंकेक्षण के चयन की शर्तें। अब किस तरीके से चयन होता है तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा जानकारी बताऊंगा कि किस तरीके से इनका चयन किया जाता है। जैसे हितग्राहियों के परिवारों से शिक्षित युवाओं का पहचान ग्राम सामाजिक अंकेक्षण के रूप में किया जाता है। केवल मनरेगा योजना के अधीन कार्यरत मजदूर परिवार के युवाओं का चयन किया जाना है। अंकेक्षण के लिए अंकेक्षण की आयु 18 से 25 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। जिनका चयन करना है वो 18 से 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए। उनकी शैक्षणिक योग्यता कम से कम 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। 12वीं उत्तीर्ण युवा उपलब्ध नहीं है तब की बात में 10वीं उत्तीर्ण युवा को लिया जाएगा। राजनीतिक पार्टियां अथवा क्रियान्वयन एजेंसी से संबंधित युवा का चयन ग्राम सामाजिक अंकेक्षण के रूप में नहीं होना चाहिए। ऐसे युवा जो ठेकेदार, राजमिस्त्री, समाचार पत्र रिपोर्ट के लिए कार्य कर रहे हैं उन्हें सामाजिक अंकेक्षण की टीम में चयन नहीं करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको आपको जानना बहुत जरूरी था। इसके बाद सामाजिक अंकेक्षण इकाई के द्वारा अपनाई गई सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया, इसमें कुछ खास तो नहीं है तो इसको हटा देते हैं। सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में चुनौती, क्या क्या चुनौती होता है इनको देख लेते हैं। चुनौती इंपॉर्टेंट है। जनपद और संबंधित विभागों में पूर्व दस्तावेज की प्राप्ति, ग्राम सभा कोरम पूर्ण करना, ये चुनौती होता है। किसी बैठक का संचालन और प्रशासन के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्षों हेतु कार्यवाही करना, सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षों को वेबसाइट पर समेकन और अपलोड करना, सामाजिक अंकेक्षण दल की प्रतिबद्धता एवं ईमानदारी, सामाजिक अंकेक्षण दल की कौशल रिपोर्ट। विविध, अब विविध में क्या है भाई, विविध में ज़्यादा कुछ नहीं है। ग्राम पंचायत में मनरेगा और इंदिरा आवास योजना का
सामाजिक अंकेक्षण प्रत्येक 6 माह में कम से कम एक बार आयोजित किया जाना चाहिए। ये विविध टॉपिक है। इसके बाद ग्राम सभा के बारे में देख लेते हैं। मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा 17(2) के अनुसार ग्राम सभा ग्राम पंचायत के योजना के तहत लिए गए सभी परियोजना का नियमित तौर पर सामाजिक अंकेक्षण करेगी। सत्यापन के पश्चात एक सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा का आयोजन होगा। सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया के दौरान लोगों को उनके हकों के बारे में बताया जाएगा, उनकी अभिरुचियों पर चर्चा की जाएगी और सूचना प्राप्ति हेतु उन्हें अवसर प्रदान किया जाएगा। सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा को एक विशेष ग्राम सभा के रूप में समझाना चाहिए और प्रत्येक 6 माह में कम से कम एक बार आयोजन किया जाना चाहिए। सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा का प्रचार प्रसार करना एवं समुदाय को इस सभा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त सहभागिता सुनिश्चित करना है। जिला कार्यक्रम समन्वय किसी ऐसे अधिकारी को सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षों की जांच हेतु एक स्वतंत्र पर्यवेक्षण के रूप में प्रतिनियुक्ति करेगी जो मनरेगा योजना क्रियान्वयन एजेंसी का कोई भाग न हो। सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा में किसी भी बाहरी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति रहेगी और वे अपने प्रक्रिया भी व्यक्त करेंगे। ग्राम सभा की कार्यवाही, तो ग्राम सभा की कार्यवाही कैसे होता है? तो देखो, कार्यवाही जब होगा तो प्रतिवेदन और उसे पढ़ के सुनाया जाएगा। प्रतिवेदनों को प्रारूप को भी लिखा जाना भी जरूरी है। वर्तमान सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षों का कार्यवार और मजदूरवार पढ़कर सुनाया जाएगा। प्रश्न पूछने का भी अवसर दिया जाता है और उसका स्पष्टीकरण भी उत्तर दिया जाता है। शिकायतें भी होती है, विचलन भी होता है, इन सभी को नोट किया जाता है और पुनः परीक्षण करके एक अवसर भी देंगे। तो इस तरीके से सामाजिक अंकेक्षण की कार्यवाही होता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा चर्चा हेतु पुनः देखो, इसके अलावा जो ग्राम सभा के इस प्रकार से दर्ज साक्ष्य को समूह स्तरीय निकासी बैठक में चर्चा हेतु पुनः नहीं खोला या उठाया जाना चाहिए, कह रहा है। किसी एक सामाजिक अंकेक्षण प्रदाता द्वारा कार्यवृत्त को दर्ज किया जाना चाहिए और इस पर सभी प्रतिभागियों के हस्ताक्षर करवाना। फिर यहाँ पे अध्यक्ष द्वारा भी हस्ताक्षर जितने भी दस्तावेज है उसमें करा जाएगा। इसके अलावा सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक का भी साइन इसमें होगा। तो आज के वीडियो में आज मैंने आप लोगों को पूरा सामाजिक अंकेक्षण के बारे में बता दिया कि सामाजिक अंकेक्षण होता क्या है, सामाजिक अंकेक्षण से भी एडीओ के एग्जाम में प्रश्न आते हैं और किस तरीके से इसकी भर्ती किया जाता है। जिन लोगों को सामाजिक अंकेक्षण की टीम का सदस्य बनना है वो इन प्रक्रियाओं के माध्यम से भी बन सकता है।